हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की वैकेंसी है और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की वैकेंसी है। तो वैकेंसी के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी बेरोजगार ना रहे। तो आज है हमारे पास सिविल साइट इंजीनियर, सिविल साइट सुपरवाइजर, इंटीरियर डिज़ाइनर, बिल्डिंग इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर, ऑटोकैड डिज़ाइनर और रेविट स्केचअप डिज़ाइनर। तो ये सारी वैकेंसीज हैं हमारे पास। इसके अलावा स्टोर कीपर, परचेज मैनेजर और अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले साइट इंजीनियर की। जो सिविल साइट इंजीनियर है, उसमें करीबन हमको 15 से 25 कैंडिडेट की ज़रूरत है, जिनकी एजुकेशन डिप्लोमा बीटेक सिविल से हो, जिनका एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 10 साल तक का हो। सैलरी उनके लास्ट सैलरी और नॉलेज के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा इंटरव्यू के टाइम। उसका स्किल कितना अच्छा है, नॉलेज कितना अच्छा है, वो देखा जाएगा। मोस्टली इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कैंडिडेट चाहिए, जिनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस हो। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों हमारे पास सिविल साइट सुपरवाइजर की। इसमें करीबन हमको 40 से 50 सिविल साइट सुपरवाइजर की आवश्यकता है, जिनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस हो, फिनिशिंग में एक्सपीरियंस हो, जो साइट मैनेजमेंट कर सके, मेजरमेंट देख सके। इसमें एजुकेशन डिप्लोमा बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक के एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। सैलरी इसमें भी, जैसे कि मैंने पहले वैकेंसी में बताया है, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। एक्सपीरियंस, नॉलेज और क्वालिटी देख के डिसाइड होगा। तीसरी वैकेंसी हमारे पास बिलिंग इंजीनियर की। बिलिंग इंजीनियर हमको कम से कम 2 से 3 कैंडिडेट चाहिए, जिनको बिलिंग का एक्सपीरियंस हो और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सपीरियंस हो। इसमें भी एजुकेशन बी और बीटेक चलेगा। बीटेक और बी सिविल से होना चाहिए। जितनी भी वैकेंसी अभी तक मैंने बताई है, सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए ही वैकेंसी है। चौथी वैकेंसी है दोस्तों स्ट्रक्चर इंजीनियर की। जिनको स्ट्रक्चर डिज़ाइन आता हो, स्ट्रक्चर में काम किया हो, वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हमको कम से कम 4 से 5 कैंडिडेट चाहिए, और इसमें भी बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक वाले भी कैंडिडेट इसमें चलेंगे। एमटेक वाले और मोस्ट प्रीफर्ड हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर का पोस्ट है। इसमें भी सैलरी आपके लास्ट सैलरी और स्किल के ऊपर बात किया जा सकता है। पांचवी वैकेंसी है दोस्तों हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनर की वैकेंसी। इंटीरियर डिज़ाइनर हमको करीबन 10 से 15 कैंडिडेट चाहिए। इसमें मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर का एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक। इसमें भी सैलरी आपके स्किल के ऊपर बात किया जाएगा, आपका नॉलेज कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। छठवीं वैकेंसी है दोस्तों हमारे पास आर्किटेक्ट डिज़ाइनर की वैकेंसी। आर्किटेक्ट डिज़ाइनर भी हमको करीबन 8 से 10 कैंडिडेट चाहिए। इसमें सैलरी आपके स्किल के ऊपर डिसाइड होगा, आपका नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, उसके हिसाब से बात होगा। तो इसमें आर्किटेक्ट का एजुकेशन चाहिए। और हमारे पास है 7वीं वैकेंसी स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर हमको कम से कम 5 से 7 कैंडिडेट चाहिए। ये भी भिन्न भिन्न लोकेशन के लिए है, अलग अलग लोकेशन के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए। इसमें भी सैलरी आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका नॉलेज कितना है, आपका लास्ट सैलरी कितना था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट का एजुकेशन। और 8वीं वैकेंसी है दोस्तों हमारे पास परचेस मैनेजर की। परचेस मैनेजर हमको करीबन 4 से 5 कैंडिडेट चाहिए, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किए हों, वैसे कैंडिडेट की रिक्वायर्ड है। इसमें भी कम से कम ग्रेजुएशन उसका एजुकेशन होना चाहिए कैंडिडेट का। सैलरी इसमें भी आपके लास्ट सैलरी और एक्सपीरियंस के ऊपर बात किया जाएगा। अभी 9वीं वैकेंसी है हमारे पास अकाउंटेंट की। इसमें जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट सभी टाइप के कैंडिडेट चाहिए। जैसे सीनियर अकाउंटेंट हमको कम से कम 3 से 4 कैंडिडेट चाहिए, या फिर ये 7 कैंडिडेट भी जा सकते हैं, क्योंकि गोवा में भी हमारे पास वैकेंसीज चल रही है अकाउंटेंट के लिए। गोवा में एक सीनियर अकाउंटेंट चाहिए और एक जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी उनके लास्ट सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट का भी सेम है, और इसमें कम से कम 70,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 60,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट का क्या है लास्ट सैलरी और एक्सपीरियंस क्या है। जूनियर अकाउंटेंट में 25 से 30,000 तक जा सकते हैं। टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए सीनियर अकाउंटेंट को, पूरा जीएसटी रिलेटेड सारा वर्क करने आना चाहिए। और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन फील्ड में सीनियर अकाउंटेंट को, जो कि गोवा के लिए है। अभी रायपुर में हमारे पास जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। रायपुर में कम से कम 5 अकाउंटेंट चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। इसमें सैलरी 15 से लेकर 25,000 तक जा सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की वैकेंसी है। और 10वीं वैकेंसी हमारे पास टेंडर एक्सपर्ट्स की।
टेंडर एक्सपर्ट्स हमको कम से कम 3 से 4 कैंडिडेट्स चाहिए जिनको जेम पोर्टल्स के अलावा और भी गवर्नमेंट से बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जिसपे गवर्नमेंट के टेंडर का काम होता है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी आपकी सैलरी जो है आपके लास्ट सैलरी और स्किल के ऊपर बात किया जा सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यार भी वैकेंसी है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की, इसमें हमको करीबन 4 से 5 कैंडिडेट चाहिए जो कि लगभग पूरे रायपुर लोकेशन में वैकेंसी है, एक जगदलपुर में चाहिए, बाकी सब रायपुर लोकेशन में चाहिए। इसमें भी सैलरी आपके स्किल के ऊपर देख के बात किया जा सकता है और इसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारा स्किल्स आना चाहिए, एसईओ और आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, सारा चीज़ आना चाहिए और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी इसमें आना चाहिए। सैलरी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी बात किया जा सकता है। इसमें एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएट चाहिए और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो इसमें जैसे सिविल इंजीनियर, हमको सिविल साइट इंजीनियर जो है जगदलपुर में चाहिए, सुपरवाइजर भी जगदलपुर में नीड है, रायपुर में भी सुपरवाइजर की वैकेंसी है और साइट इंजीनियर की भी है, रायपुर में इंटीरियर डिजाइनर की नीड है, आर्किटेक्ट चाहिए, स्टोर कीपर की भी नीड है, परचेस मैनेजर भी चाहिए यहाँ और ऑटोकेड डिजाइनर की भी नीड है, आपका रेविट और स्केचअप डिजाइनर की भी रायपुर में नीड है। इसके अलावा अंबिकापुर में भी हमारे पास ऑटोकेड डिजाइनर की वैकेंसीज है और साइट सुपरवाइजर की भी वैकेंसी है, साइट इंजीनियर की वैकेंसी है। एमपी लोकेशन में भी हमारे पास साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, स्टोर कीपर्स की वैकेंसी है, अंबिकापुर में भी स्टोर कीपर की वैकेंसी है और जगदलपुर में हमारे पास साइट इंजीनियर का तो मैंने बताया ही, सुपरवाइजर का भी बताया, उसके साथ साथ स्टोर कीपर और सीनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है। और झारसुगुड़ा लोकेशन जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में भी हमको साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायर्ड है और रायपुर में तो है ही। इसके अलावा भी जल जीवन में बहुत सारी अलग अलग लोकेशन में वैकेंसीज चल रही है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में है। जल जीवन में हमको करीबन 5 से 7 इंजीनियर्स की नीड है और सुपरवाइजर्स चाहिए। और फिर इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में भी जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें भी सुपरवाइजर्स की नीड है, सुपरवाइजर कम से कम 5 से 7 सुपरवाइजर चाहिए। जल जीवन में खास बात यह है कि रहना खाना आपको सब कुछ कंपनी देगी और छत्तीसगढ़ लोकेशन में ही काम रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अप्लाई करें, नीचे दिए गए नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको ऑफकोर्स सहानुभूतिपूर्वक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपका सहयोग किया जाएगा। आपका सहयोग हमारा सहयोग, तो लगे रहें और बने रहें हमारे चैनल में और चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।